गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड में व्यंजन रेखाओं का अभ्यास कैसे किया जाता है। हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा था कि व्यंजन रेखाएं कैसे लिखी जाती हैं और व्यंजन रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि व्यंजन रेखाओं का अभ्यास कैसे करेंगे जो हमने पढ़े हैं। अब हम क वर्ग की बात करते हैं। क वर्ग को हम देखते हैं तो क हम लिखते थे लेफ्ट टू राइट, फिर ख, फिर ग डार्क, फिर घ डार्क कटा हुआ, फिर च हम 60 डिग्री में, छ, ज, झ, फिर ऐसे ही ट, ठ, ड, ढ, फिर ऐसे ही हम त वर्ग में आ जाते हैं। त, ठ, द, ढ। अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखें तो त, थ, द, ध। फिर ऐसे ही हम 90 डिग्री में आ जाते हैं ट वर्ग में। ट, ठ, ड, ढ। फिर हम प वर्ग में आ जाते हैं तो प, फ, ब, भ। फिर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो य, र, ल, व। ऐसे ही फिर सौ की बात करें तो सौ, 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 ह। फिर ऐसे ही नासिक के व्यंजन में नौ, मो, अणो, नहीं अंगो, अंगो, अणु ही मान लो, अणो, और अंगो थोड़ा डार्क होता है। ये सारे कॉन्सोनेंट्स हो गए हमारे। हमने क्या लिखा? हमने लिखा, देखो, जो कॉन्सोनेंट्स लाइट है वो लाइट लिखा जाता है, जो डार्क है वो डार्क लिखा जाता है। और शॉर्ट हैंड की जो पेंसिल होती है, ये स्टेनो, ये भी जो है जहां पर आप इसको लाइट चलाएंगे लाइट चलेगी, और जहां डार्क चलाएंगे डार्क चलेगी। इसी तरह मैंने बताया था कि आप कॉपी, ये आपकी कॉपी है, इस कॉपी पे इसमें लिखेंगे, ये इसकी आउटलाइन लिखने के लिए रेखाएं बनी हुई है, लाइंस। तो इस पर हम लिखेंगे। तो हमने लिखा, देखो, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ। अब त, थ, द, ध, त, थ, द, ध। मैंने ट वर्ग दोबारा लिखा कंफ्यूज करने के लिए कि ऐसा ना हो। अब हम रैंडमली लिखेंगे। अभी ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, य, र, ल, व, स, स, ह। उसके बाद नौ, मौ, अणो, अंग। तो ये है हमारे, इसमें से सम इज हॉरिजेंटल, लेफ्ट टू राइट को लिखे जा रहे हैं। सम इज बॉटम टॉप टू बॉटम, सम इज वक्राकार बट टॉप टू बॉटम, सम इज टॉप टू बॉटम, सम इज टॉप टू बॉटम, सम इज टॉप टू बॉटम, एंड सम इज बॉटम टू टॉप। कौन होते हैं? ऊर्ध्वमुखी व्यंजन, य, र, ल, वो। और ह को भी हम क्या लिखते हैं? बॉटम टू टॉप ही लिखते हैं। सम, ये क्या है? सा है। तो ये कुछ इस वक्राकार में, कुछ क्लॉकवाइज, कुछ एंटी क्लॉक। ऐसे ही ये क्या है? लेफ्ट टू राइट, that is called horizontal consonants. So we are read and learn three type of consonants. First is down, left to right, that is called horizontal consonant. The as per example ko, kho, go, gho, and no, mo, ado, ango. Those consonants are horizontal consonants. What is horizontal consonants? Horizontal consonants is right in left to right, यानी कि लेफ्ट टू राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड से जो राइट हैंड की तरफ लिखे जाते हैं उनको हम हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट कहते हैं। ऐसे ही हमने देखा कुछ सम कॉन्सोनेंट्स आर डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड
डाउनवर्ड्स कॉन्सोनेंट्स दैट इज रिटन एंड लर्न बाय टॉप टू बॉटम। कैसे लिखा जाता है, इनको कैसे राइट किया जाता है, टॉप टू बॉटम। एंड एंगल बेस इन एंगल, जैसे ये क्या है 60 डिग्री पे है, ये क्या है 90 डिग्री पे है, दैट इज कॉल्ड चौवर्ग, दैट इज कॉल्ड टॉवर्ग। ठीक, और कैसे लिखा जा रहा है, टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर लिखा जो जा रहा है, और 60 डिग्री में वो क्या है चौवर्ग। ऐसे ही सम इज लाइट एंड सम इज डार्क, उनमें डिफरेंस करने के लिए क्या किया, चौ को हमने लाइट लिखा, छ को लाइट लिखा, लेकिन बीच में कट लगा दिया। वैसे जौ को डार्क लिखा और झौ को हमने क्या किया, ठीक जौ की तरह डार्क लगा और बीच में कट लगा दिया। दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट एंड दैट इज कॉल्ड तौवर्ग। तौवर्ग क्या है, ये भी अधोमुखी है, डाउनवर्ड्स कॉन्सोनेंट्स हैं, दैट आर कर्व्ड कॉन्सोनेंट्स, वक्राकार जिसे कहते हैं, और ये भी क्या है, डाउनवर्ड है, दैट इज कॉल्ड टॉवर्ग। मैंने फिर रिवाइज किया कि कौन, मैं थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता था कि टॉवर्ग एक बार तो लिख चुका था, लेकिन हम जब रैंडमली लिखेंगे स्ट्रोक्स को तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से इनको राइट करते हैं। ऐसी इसी तरह हमने देखा सम कॉन्सोनेंट्स आर बॉटम टू टॉप, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स। सम कॉन्सोनेंट्स राइट टू बॉटम टू टॉप, तो उनको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं उनको, अपवर्ड यानी ऊर्ध्वमुखी कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे यो, ये कितने हैं 30 डिग्री के, लेकिन लॉ क्या है, लॉ इज राइट टू बॉटम टू टॉप, दैट इज वक्राकार कर्व्ड। ये क्या है तो अपवर्ड है ये भी, लेकिन क्या है वक्राकार है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। तो वी हैव सम अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स दैट इज कॉल्ड योर और लो वो एंड हो। तो इस तरह से हमने इन कॉन्सोनेंट्स को रैंडमली देखा। अब हम रैंडमली देखना चाहेंगे कि हम भाई जब हम रैंडमली हम कुछ भी बोलें तो हमारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम कुछ भी बोलें तो उसको लिख पाए। इसके लिए क्या करना पड़ा, मतलब आपको बार बार उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैंने लाइन खींच दी, सपोज दैट अब मेरे से मुझे कॉल आई कि मुझे क्या लिखना है, हो लिखना है, अपवर्ड, दैट इज कॉल्ड हो। मुझे लिखना है मो, दैट इज कॉल्ड मो। मुझे लिखना है नो, दैट इज कॉल्ड नो। मुझे लिखना है गो, दैट इज कॉल्ड गो। ठीक, मुझे लिखना है धो, दैट इज कॉल्ड धो। मुझे लिखना है बो, ये मुझे पता भी होना चाहिए कि अगर लाइट लिखा है तो क्या है और डार्क लिखा तो क्या है। मुझे आवाज आई ढो की, मुझे आवाज आई बो की, मुझे आवाज आई सौ, मुझे आवाज आई फो, मुझे आवाज आई रो, मुझे आवाज आई वो। तो इस तरह से मुझे सारे कॉन्सोनेंट्स पता होने चाहिए कि मैं क्या कॉन्सोनेंट्स, अब मैं पूछ रहा हूं, मैंने पूछा आपसे कि ये कॉन्सोनेंट्स क्या है, तो मुझे पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड हो, मो, नो, ये क्या था गो, ये क्या था धो, ये क्या था बो, ये क्या था ढो, ये क्या था पो, ये क्या नहीं बो पो, ये क्या था आपका सो, ये क्या था फो, ये क्या था रो, ये क्या था वो। तो अगर हम जो हैं जिस कॉन्सोनेंट्स को लाइट लिखा जाना है उसको लाइट लिखेंगे, और जिस कॉन्सोनेंट्स को हमें डार्क लिखा जाना है उसे डार्क लिखेंगे, देन आई वी हम समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कि व्हाट इज टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट, व्हाट इज कॉन्सोनेंट, क्या कॉन्सोनेंट्स है। तो ये हम पकड़ पाएंगे जब हम डार्क और लाइट लिखना सीखेंगे। अब मैंने लाइट के लिए क्या किया, हल्की पेन चलाई को, और डार्क के लिए थोड़ा गो, थोड़ा मोटा हो गया, ये हल्का है, पतला है, ठीक है। तो ये गो, ये को है, ये गो है, पता चल रहा है। इसी तरह से जो हमारी शॉर्ट हैंड की पेंसिल होती है, इस पेंसिल को भी हम इसी तरह से चलाते हैं। तो आज की इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, व्यंजनों का बार बार अभ्यास करेंगे। हम क को एक एक पूरी, ये जो नोटबुक है शॉर्ट हैंड की, इस नोटबुक में पूरी एक पेज में आप क की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे सेकंड पेज इज
खो 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 खो। फिर अगला पेज गो। इस तरह से सारे कॉन्सोनेंट की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि कौन से कॉन्सोनेंट्स को कैसे लिखा जाना है। हु इज डार्क, हु इज लाइट, ये हमें पता चल जाएगा। तो हमें इस तरह से क्या करना है, कॉन्सोनेंट का बार बार प्रैक्टिस करना है। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कॉन्सोनेंट्स को 1 से 2 कॉन्सोनेंट, 2 से 3 कॉन्सोनेंट्स को आपस में कैसे मिलाया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।